हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। बेसिकली जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है वो एम्स के एमएससी कोर्सेज के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड रहेगा। तो इन केस आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा कि हमको जो है एम्स में अगर एमएससी कोर्सेज में एडमिशन लेना है, चाहे वो एमएससी नर्सिंग हो या मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी हो या फिर जो अदर एमएससी कोर्सेज है, उसके लिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो उसका प्रोसेस आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर उसका लिंक कहां से मिलेगा, ये सब चीजें कैसे करनी है, उसको हम कंप्लीटली इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो आपसे मिस ना हो और आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन जो है उसमें कोई भी गलती ना करो, ठीक है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन में अगर आप कोई भी गलती करते हो बेसिक रजिस्ट्रेशन में, और फिर क्या होगा, एम्स क्या करता है, हर कैंडिडेट का जो बेसिक रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट होता है उसको अच्छे से वेरीफाई करता है और चेक करने के बाद जो है इनकेस अगर उसमें कोई भी गलती पाई जाती है या कोई भी ऐसी मिस्टेक होती है जो उनकी एज पर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर आपका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है फिर आप फाइनल वाला रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे और फिर ना आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो इसलिए यह है कि आप जो भी चीज करो अच्छे से करो, सारे पॉइंट्स को क्लियरली समझ लो और तभी अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करो। क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर भी वैसे ही रहेगा जैसे बैचलर्स कोर्सेज में होता है, मतलब यूजी कोर्सेज में जैसे बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, तो उसमें भी दो पार्ट्स होते हैं रजिस्ट्रेशन के। पहले आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन है, फिर आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन है। तो यहां पर भी सेम प्रोसेस वही रहने वाला है, ठीक है। बाकी मैं बता देता हूं कि क्या चीज डिफरेंट रहने वाली है, लिंक कहां से मिलेगा, वो सब चीजें मैं बता रहा हूं। अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट हो, अगर आपको बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करना है तो उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो मॉर्निंग में अपलोड कर चुका हूं, तो वो जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और यहां पर जो है शेड्यूल की बात जो है मैंने वो अपनी मॉर्निंग वाली वीडियो में कर ली थी, तो इनकेस आपको वो भी देखना है कि शेड्यूल क्या है। तो पहले मैं बता दूं कि बेसिक रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है मास्टर्स कोर्सेज के लिए वो आपकी 16 मार्च है। तो 16 मार्च 2023 तक जो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जितना जल्दी करोगे उतना ज्यादा सही रहेगा। ये मत सोचना कि हम एकदम लास्ट डेट पे जाकर करेंगे, 14-15 में करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे जो है वेबसाइट के सर्वर में इश्यूज रहते हैं, तो जिस वजह से काफी सारे कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन करने से रह जाते हैं। और यहां पर जो है कोई भी चीज आप ये मत समझ के चलना कि हमको जो है लास्ट में जो है लिबर्टी मिलेगी इस चीज के लिए कि डेट्स को जो एक्सटेंड किया जाएगा। बहुत ही रेयर केस में ऐसा किया जाता है, ठीक है ना। तो जितना जल्दी आप कर लोगे, सही से कर लोगे, उतना ज्यादा बेटर रहेगा। और एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि इन केस अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप जो है जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। एम्स के जो भी एमएससी कोर्सेज से रिलेटेड फ्यूचर में अपडेट्स आएंगे, मतलब और बाकी जो फाइनल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना होगा, कैसे करना होगा, ये सब चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब कर लोगे और उसके बाद जो आपको उसके रिगार्डिंग जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे। क्लियर है, तो आपको जो है फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इन केस आपको मैं प्रोसेस समझा रहा हूं फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई चीज समझ नहीं आती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम प्रोसेस को स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर जल्दी से। तो आप फोन से ही कर सकते हो ये सारा प्रोसेस, आपको किसी भी साइबर कैफे की नीड नहीं है, ना ही पीसी या लैपटॉप की जरूरत है, ठीक है। तो जैसे मैंने क्रोम ब्राउजर अपना खोल रखा है और उसमें जो आपको गूगल में सर्च करना है एम्स एमएससी कोर्सेस, ठीक है। जब आप ये सर्च करोगे, और ये सभी के लिए मास्टर्स के जितने भी कोर्स हैं, चाहे वो एमएससी नर्सिंग हो, मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी हो या फिर और जितने अदर कोर्सेज हैं, उन सभी के लिए। अब आपको अगर ये नहीं पता कि एम्स जो है वो कौन कौन से एमएससी कोर्सेज करवाता है, कौन कौन से कोर्सेज वहां पर अवेलेबल हैं, तो उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वो भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हो ताकि फ्यूचर में आपको पता रहे कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। क्लियर है। अब यहां पर जो है नीचे की तरफ जब आप आओगे, ठीक है, तो ये जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है msccourses.aimsexam.ac.in, ठीक है। तो ये जब आप सर्च करोगे गूगल में एम्स एमएससी कोर्सेज, तो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तब आपको ये ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज जो है ये आप डायरेक्टली भी टाइप कर सकते हो msccourses.aimsexam.ac.in, ठीक है। अब इस पर जो आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो हम एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे जहां पर मास्टर्स कोर्सेज के लिए एडमिशन होगा, ठीक है। जो बीएससी कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहता है उनके लिए लिंक जो है वो अलग रहता है और एमएससी वालों के लिए अलग रहता है, ठीक है। तो अब आप ऐसा मत कर देना, अगर आप सपोज बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल के लिए कर रहे हो तो आप इस लिंक को यूज कर रहे हो। मैं उस पर ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूं, उसको जाकर चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो यहां पर जब आप इस पेज पर आओगे, ठीक है, यहां पर ऊपर लिखकर आ रहा है एम्स एमएससी कोर्सेज 2022 एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसको इग्नोर कर देना कि यहां पर 2022 लिखा है, ठीक है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है वो 2023 के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अभी मैं आपको आगे दिखा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है और उसके नीचे एप्लीकेंट लॉगिन जोन है। तो अभी यहां पर जो है इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये तब का होगा जब आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन करना होगा,
क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स का डाउट ये भी होगा कि हमने जो है लास्ट ईयर एमएससी नर्सिंग के लिए, एमएससी कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, बेसिक रजिस्ट्रेशन किया था, तो हमें क्या इस बार फिर से बेसिक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? तो देखो जनरली ऐसा ही होता है बीएससी कोर्सेज में। मैंने ये देखा है कि जिन्होंने ऑलरेडी बेसिक रजिस्ट्रेशन अपना प्रीवियस ईयर में किया होता है तो उन्हें नीड नहीं होती, फिर भी आप एक बार लॉग इन करके ओपन करके चेक कर लेना, ठीक है। और चाहो तो आप अपना एक नया बेसिक रजिस्ट्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो वो शायद आपको ऑटोमेटिकली एक जो है पॉपअप मैसेज दिखा देगा कि रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो अगर ऐसा मैसेज दिखाता है उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, तो उससे आपको 100% कंफर्म हो जाएगा कि आपको जो है बेसिक रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी नीड नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है, आपका डेटा सेव होता है, मतलब नेम, फादर नेम, मदर नेम और आपका जो आधार नंबर, ये सब जो होता है। तो अगर आप वही सेम चीज दोबारा डालोगे बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो शायद आपको ऐसा पॉपअप मैसेज मिल जाए कि रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर ऐसा मिलेगा तो उसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेना, फिर आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन दोबारा करने की नीड नहीं है। आपको डायरेक्टली क्या होगा, आरयूसी कोड जनरेट करना होगा। जब आरयूसी कोड जनरेट होने वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद जो है अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना होगा, ठीक है। तो अब यहां पर जो है, अब हमारा ये जो प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा है पीजी कोर्सेज, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहां पर लिखा रह जाएगा वेलकम टू पार बेसिक रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है। यहां लिखा है फॉर क्रिएटिंग अ न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर एनी ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, एमएससी नर्सिंग, एमएससी कोर्सेज एंड मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी, यूज द न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन जोन, ठीक है। तो ये है आपका न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन जोन और नीचे एप्लीकेंट लॉगिन जोन है। अब यहां पर एप्लीकेंट लॉगिन जोन में आप तब आओगे जब आप ऊपर यहां पर बेसिक रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर लोगे, फिर आपको जो है यूजर आईडी, मतलब जो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपको मिलेगा, वो मिलने के बाद जो है आप यहां पर उसको डालकर जो है लॉगिन कर सकते हो। और लॉगिन करने के बाद ही जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या अपलोड होगा, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपका जो सिग्नेचर है और जो आपका लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन है, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको अपलोड करनी होंगी, उसके बाद आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन खत्म। कोई भी डॉक्यूमेंट और अदर नहीं चाहिए, ना आपको 10th की मार्कशीट, ना 12th की मार्कशीट, ना डोमिसाइल, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन में नहीं चाहिए होगा, ठीक है। और उसके बाद यहां पर एक चीज इन्होंने और लिखी है कि नोट दैट वन सिंगल बेसिक रजिस्ट्रेशन पर कैंडिडेट इज सफिशिएंट फॉर टेकिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर मोर देन वन कोर्स, दैट इज एमएससी नर्सिंग, एमएससी कोर्सेज एंड मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी। इन केस अगर आप प्लान कर रहे हो एक से ज्यादा कोर्स में अपियर करने के लिए, आप सोच रहे हो कि मैं एमएससी नर्सिंग के लिए भी दूंगा या और उसके अलावा जो है मुझे एमएससी कोई और अदर कोर्स में भी करना है, उसके लिए भी मैं ट्राई करना चाहता हूं, तो आपको जो बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है वो सिर्फ एक ही बार करना होगा। लेकिन बाद में क्या होगा, जो आपका आरयूसी कोड जनरेट होगा वो आपका मल्टीपल कोर्सेज के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। और उसके बाद शायद फाइनल रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होगा वो भी आपका अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो लेकिन जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो मोर देन 1 कोर्स के लिए भी एक ही टाइम आपको करना होगा, क्लियर है। अब यहां पर लिखा है क्लिक हियर फॉर न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन, तो मैं इस पर जो है क्लिक कर देता हूं। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहां पर इन्होंने 3 फेसेस लिखे हैं आपके बेसिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। पहले आपको जो है अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है, जिसमें आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना एड्रेस, ठीक है, स्टेट ऑफ रेजिडेंस, ये सब चीजें आपको वहां पर जो है मेंशन करनी होंगी, ठीक है। ये सब डाल दोगे, उसके बाद जो है आपको इमेजेस अपलोड करनी। ये सब डालने के बाद जो है सबसे पहले क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड जनरेट होगा, जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको पहुंच जाएगा, क्लियर है। क्योंकि जो आप ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर डालोगे उसी पर आपको एसएमएस और ईमेल आ जाएगा इस चीज के लिए कि आपका रजिस्ट्रेशन आईडी ये है और पासवर्ड ये है, ठीक है। वो डालने के बाद उसको, जो मैंने अभी आपको लॉगिन एप्लीकेंट जोन दिखाया था, वहां पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड डालोगे और कैप्चा कोड फिल करोगे, तब उसके बाद आपको जो इमेज अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। इमेज अपलोड फाइनली करने के बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और फाइनल एक पेज आ जाएगा वहां पर, जिसमें आपको प्रिंट के लिए सेव करके रखना है, ठीक है। इसको प्लीज अच्छे से सेव करके रखना, मेल पर डाल लेना इसको, क्योंकि इसकी आपको जरूरत फ्यूचर में पड़ेगी काउंसलिंग के टाइम पर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहां पर लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या क्या चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, पर्सनल डिटेल्स हो गई आपकी, वैलिड फोटो आईडी, ठीक है। दिस आईडी इन ओरिजिनल इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। तो जो भी अभी आईडी का इस्तेमाल आप करोगे यहाँ पर फॉर्म में डालने के लिए, चाहे आप आधार कार्ड की डिटेल डाल रहे हो, अपनी डीएल की डिटेल डाल रहे हो, पासपोर्ट की डिटेल डाल रहे हो, किसी की भी डिटेल डाल रहे हो, तो वो आपको एग्जाम के टाइम पर वही सेम डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी करना होगा एडमिट कार्ड के साथ, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद लिखा है स्कैन्ड और डिजिटल इमेज ऑफ रीसेंट कलर साइज फोटोग्राफ विद व्हाइट बैकग्राउंड, इमेज ऑफ सिग्नेचर, इमेज ऑफ लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, ठीक है। तो आपका जो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ इसमें अपलोड होना है, उसका आपका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट रहना चाहिए। उस पर भी मैं ऑलरेडी
मतलब वो जो अब क्या करना है कि ये सब चीजें तो आप कर लोगे, ठीक है। उसके बाद जो है ये नीचे के जो भी सर्टिफिकेट लिखे हैं ये आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन के टाइम पर चाहिए होंगे, अभी नहीं चाहिए। तो अब आप जो है प्रोसीड पर क्लिक करोगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर वही सब चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, कि आप जो है इन तीनों कोर्सेज के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, एमएससी नर्सिंग, एमएससी कोर्सेज, मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी। फिर प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ से आपको अपनी जो भी बेसिक डिटेल्स है वो आप यहाँ पर फिल करोगे। फिल करने के बाद नीचे यहाँ पर लिखा है जनरेट रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड, इस पर क्लिक करने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड जो है आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और ईमेल आईडी पर पहुंच जाएगी। वो उससे क्या करोगे, आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपको इमेज अपलोड करनी है, ठीक है। अब ये सब डिटेल्स आप जो है चेकआउट कर लेना, ठीक है। बहुत इजी सी डिटेल्स है, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ही फिल करनी है। अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको कैसे फिल करना है, मतलब नेम कैसे फिल करना है, ठीक है, मतलब नेम में पहली चीज तो ये देखो कि नेम जो है आप कैपिटल लेटर्स में फिल करना। दूसरी चीज ये है कि जो भी अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल कर रहे हो, चाहे आपका नेम हो, फादर्स नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, मदर्स नेम हो, वो अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करना, ठीक है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का क्या होता है कि आधार कार्ड में इंफॉर्मेशन उनकी गलत लिखी है या अलग लिखी हुई है, 12th में कुछ और लिखा है, 10th में कुछ और लिखा है। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन ऐड करोगे अपने यहां पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, वो आपको अपनी क्लास 10th के अकॉर्डिंग ही डालनी है, ठीक है। क्लास 10th वाली आप इसमें डालोगे। इन केस किसी और डॉक्यूमेंट में जो आपको लगता है कि फ्यूचर में मुझे ये चाहिए होगा, तो उसमें अगर कुछ डिफरेंट है तो उसमें आपको करेक्शन करवाना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। चाहे आपके आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, सपोज आधार कार्ड में किसी के फादर के नेम में बीच में कुमार लगा होता है लेकिन उसके 10th की मार्कशीट में नहीं लगा है, तो आप अपने आधार कार्ड में रेक्टिफिकेशन करवाओ, ठीक है। तो उसमें जो आपको मॉडिफिकेशन करवाना पड़ेगा, और उसके बाद जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से होने चाहिए कि आपकी जो भी बेसिक डिटेल्स हैं वो आपके क्लास 10th की मार्कशीट को मैच करनी चाहिए। क्लियर है? तो इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखना। अब ये सब आप फिल कर लेना, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं, और जो इमेजेस अपलोड करनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, एक बार मैं आपको पीछे ले जाके दिखा देता हूं, ठीक है। एक बार हम लोग फिर से उसको ओपन करता हूं, ठीक है। तो ये msccourses.aimsexam.ac.in, ठीक है। इमेजेस के लिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक इन्होंने जो है रिक्वायरमेंट लिखी है, वो आप प्लीज अच्छे से समझ लो, और उसको कैसे करना होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में ये लिखा था कि बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर एम्स एमएससी कोर्सेज 2023 हैज बीन स्टार्टेड। तो ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि ऊपर भले ही 2022 लिखा, लेकिन यहाँ पर अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में 2023 लिखा हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पर न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन पे मैंने क्लिक करा। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको इमेज का जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का वो दिखा रहा हूँ कि इन्होंने किस तरीके से रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इन्होंने जैसे ये लिखा हुआ है कि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए एक तो, ठीक है। उसके बाद जो है इसका जो आपका साइज है, फोटो का जो साइज है वो 50 से 100 KB रहेगा। सिग्नेचर का साइज थोड़ा अलग है, वो शायद 20 से 50 KB दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद जो फोटो का साइज है वो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। सी पॉइंट में लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो कि 200 DPI का होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको कैसे करनी होगी, अगर इनकेस आपको नहीं आता तो मैं जो हूँ वीडियो का लिंक आपको दे रहा हूं, ठीक है, वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में जाके वो वीडियो देख लो, वहां पर आपको मैं पूरा प्रोसेस भी बता रहा हूं, और उसी में इंफॉर्मेशन आपको ये भी मिल जाएगी कि आपको जो है अपना कैसे क्या बोलते हैं, ये जो अपना फोटो रिसाइज करना है वो आपको कैसे करना है, ठीक है। तो ये चीज आप अच्छे से समझ लो। तो एक तो फोटो को रिसाइज वगैरह कैसे करना है उसका मैं डायरेक्ट लिंक आपको दे रहा हूं वीडियो का, और इनकेस आपको बेसिक डिटेल्स में भी कोई प्रॉब्लम है कि आपको कैटेगरी नहीं पता कि कौन सी सेलेक्ट करनी है, कैसे करनी है, ठीक है, तो वो चीज के ऊपर भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो बीएससी नर्सिंग का जो बीएससी पैरामेडिकल का रजिस्ट्रेशन है वो भी आप लोगों की तरह सेम ही है, ठीक है। तो वो भी आपकी तरह सेम है। तो अगर वो वीडियो भी आपको देखनी है तो वो आप देख सकते हो, उसका लिंक भी जो मैं कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूं, तो उसको भी आप चेकआउट जब कर लोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि बेसिक डिटेल्स हमको कैसे फिल करनी है, स्टेप वाइज मैंने बताया हुआ है। तो उससे क्या होगा, आपके बेसिक रजिस्ट्रेशन वाले जो डिटेल्स है, जो पर्सनल डिटेल्स है, उसमें भी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। बाकी फोटोग्राफ, सिग्नेचर और जो थंब इंप्रेशन है उसको कैसे अपलोड करना है उस पर एक सेपरेट वीडियो, उसका लिंक भी जो है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूं, उसको डायरेक्टली जाके आप चेकआउट कर सकते हो, और आपको ये पता लग जाएगा कि फोटो हमको जो है कैसे रिसाइज करनी है और फिर कैसे अपलोड करना है। क्लियर है? अब इतना समझाने के बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट रह जाता है कि मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रही है, तो या तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, ठीक है। तो आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब कमेंट सेक्शन में यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। सभी के लिंक्स और इंस्टाग्राम का लिंक सब कुछ वहां पर आपको मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप चेकआउट कर लेना। क्लियर है? अब आई होप आपके पास कोई भी डाउट नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी रह जाता है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर लेना है। मैंने क्लियर कर दी है सभी चीजें, और
एमएससी कोर्सेज कौन कौन से हैं वो भी आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाए, मतलब कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा वहां पर कि एमएससी कोर्सेज कौन कौन से हैं, उस पर मैंने कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, तो उसको भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी प्रोस्पेक्टस वगैरह जब आ जाएगा तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, और भी जो इसके रिगार्डिंग डिटेल्स होंगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।